Everyone of class 8. Today we are starting with our new lesson, that is a humorous lesson which titles Swami wants to be beaten. ये कहानी एक नन्हे बालक की है, आप जैसे ही बच्चों की। आम तौर पे ऐसा होता है बच्चों कि कई बार स्कूल जाने का दिल नहीं करता, तरह तरह के बहाने बनाए जाते हैं। आपने भी कई बार ऐसा किया होगा। इस कहानी में भी एक बालक है और देखिए उसके साथ क्या होता है। Lying in bed, स्वामी realized with a shudder that it was Monday morning. अपने बिस्तर पर पड़े हुए स्वामी को एक झटके से ये बात याद आई कि आज तो सोमवार की सुबह है। It looked as though only a moment ago it had been the last period in class on Friday and already Monday was here. ऐसा लगता है जैसे अभी एक ही क्षण पहले तो शुक्रवार को आखिरी पीरियड खत्म हुआ था और आज देखो सामने सोमवार आ गया। He hoped that an earthquake would reduce the school building to dust. उसने मन ही मन में दुआ की या यूं कहें अपनी उम्मीदें लगाईं कि ऐसा कोई भूकंप आए जिससे स्कूल की बिल्डिंग ही मटिया मेट हो जाए। But that good building, Albert Mission School, had withstood similar prayers for over 100 years now. लेकिन ये स्कूल का तकड़ा भवन, ये जो अल्बर्ट मिशन स्कूल है, इस स्कूल ने तो सैकड़ों वर्षों से ऐसी न जाने कितनी दुआएं झेली हैं कि भाई इस स्कूल पे भूकंप आ जाए, तूफान आ जाए। बच्चे अक्सर हाँ ऐसी बातें करते हैं, जब स्कूल जाने का मन ना हो तो कई बार इस तरह की बातें दिल ही दिल में होती कि आह काश ऐसा होता, आज कुछ ऐसा हो जाता कि छुट्टी ही मिल जाती। तो ये भी ऐसी ही एक दुआ थी। एट 9 o'clock स्वामीनाथन वेल्ड, 9 बजे स्वामीनाथन चिल्लाया, आई हैव अ हेडेक, मेरे सर में दर्द है। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, वाई डोंट यू गो टू स्कूल इन जतका, तुम स्कूल जतका से क्यों नहीं जाते, सो दैट आई मे बी कम्प्लीटली डेड एट द अदर एंड, ताकि मैं वहाँ पहुँचते पहुँचते बिल्कुल मर ही जाऊँ। हैव यू एनी आइडिया व्हाट इट मीन्स टू बी जोल्टेड इन अ झटका, क्या आपको पता भी है कि इस झटका में लगने वाले झटके कैसे होते हैं। यू हैव मेनी इंपॉर्टेंट लेसन्स टुडे, आज तुम्हारे बहुत महत्वपूर्ण अध्यायों का पढ़ाई होना है। इंपॉर्टेंट, बा दैट ज्योग्राफी टीचर हैज बीन टीचिंग द सेम लेसन फॉर ओवर अ ईयर नाउ। महत्वपूर्ण, अरे वो तो भूगोल के जो शिक्षक हैं ना, एक ही पाठ एक साल से पढ़ा रहे हैं। एंड वी हैव अर्थमेटिक, उसके बाद हमारा अंकगणित है, विच मीन्स फॉर अ होल पीरियड वी आर बीइंग टू बी बीटेन बाय द टीचर, इंपॉर्टेंट लेसन। और अंकगणित जिसका मतलब है कि पूरी पीरियड तो हमें टीचर से मार ही खाते रहना है, आप कहते हो महत्वपूर्ण पाठ। एंड मदर जनरसली सजेस्टेड दैट स्वामी माइट स्टे एट होम, तो माँ ने सीधे सीधे सलाह दी कि सर चलो ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम आज घर पे ही रुक जाओ। एट 9:30 वेन ही हॉट टू हैव बीन शाउटिंग इन द स्कूल प्रेयर, 9:30 बजे जब के सामान्य तौर पे स्कूल में होने पर उन्हें प्रेयर हॉल में चिल्लाना, प्रार्थना करना होता था। स्वामी वॉज लाइंग ऑन द बेंच इन मदर्स रूम, वो माँ के कमरे में एक बेंच पर एक तख्ती पर लेटा हुआ था। फादर आस्क्ड हिम, पिताजी ने उससे पूछा, हैव यू नो स्कूल टुडे, क्या आज तुम्हारा विद्यालय नहीं है। हेडेक, स्वामी रिप्लाइड, सरदर्द, स्वामी ने जवाब दिया। नॉनसेंस, ड्रेस अप एंड गो, पिताजी ने कहा बेवकूफ़ी वाली बात मत करो, कपड़े पहनो और जाओ। उसने फिर कहा, हेडेक, लोफ अबाउट लेस ऑन संडेज एंड यू विल बी विदाउट अ हेडेक ऑन मंडे। पिताजी ने कहा अगर रविवार के दिन ज़्यादा बउआओगे नहीं, खेलो कूदोगे नहीं, सोमवार के दिन तुम्हें कभी सरदर्द नहीं होगा। स्वामी न्यू हाउ स्टबर्न हिज फादर कुड बी एंड चेंज हिज टैक्टिक्स, स्वामी जानते था कि उसके पिता बड़े जिद्दी हैं, इसलिए उसने अपनी योजना बदल डाली। आई कांट गो सो लेट टू द क्लास, इतना देर करके मैं क्लास में नहीं जा सकता। आई एग्री बट यू विल हैव टू, लेकिन तुम्हें जाना होगा। इट इज़ योर ओन फॉल्ट, ये तुम्हारी अपनी गलती है। यू शुड हैव आस्क्ड मी बिफोर डिसाइडिंग टू स्टे अवे, यहाँ ठहरने का निर्णय लेने से पहले तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। व्हाट विल टीचर थिंक इफ आई गो सो लेट, अगर मैं इतनी देर जाऊँगा शिक्षक क्या सोचेंगे। टेल हिम यू हैड अ हेडेक एंड सो यू आर लेट,
साफ साफ उन्हें कह देना कि तुम्हारे सर में दर्द हो रहा था इसलिए तुम देर हो गए हो। ही विल बीट मी इफ आई से सो, अगर मैंने ऐसा कहा वो मुझे मारेंगे। विल ही, लेट अस सी, अच्छा क्या वो ऐसा करेंगे, चलो देखते हैं। व्हाट इज हिज नेम, उनका नाम क्या है, सैमुअल। डज ही बीट द बॉय, तो क्या वो लड़कों को पीटते हैं। ही इज वेरी वायलेंट स्पेशली विद बॉयज हु कम लेट, वो बड़े हिंसक हैं खासतौर पे उन बच्चों के साथ जो देर से आते हैं। Some days ago, a boy was made to stay on his knees for a whole period in a corner of the class because he came late. कुछ दिनों पहले एक लड़का जो देर से आया था उसे पूरी कक्षा की अवधि में अपने घुटनों के बल खड़ा रहना पड़ा। And that too after getting 6 cuts from the cane and having ears twisted. साथ साथ में 6 डंडे भी पड़े और कान भी ऐंठी गई। आई वुडेंट लाइक टू गो लेट टू सैमुअल्स क्लास, मैं सैमुअल के क्लास में लेट जाना नहीं चाहूँगा। इफ़ इज सो वायलेंट वाई नॉट टेल योर हेड मास्टर अबाउट इट, अगर वो इतने ही हिंसक हैं तो तुम अपने प्रधानाध्यापक को इसके बारे में क्यों नहीं बताते। दे से दैट इवन द हेड मास्टर इज अफ्रेड ऑफ हिम, सभी कहते हैं कि हम तो छोड़ दीजिए, प्रधानाध्यापक भी उनसे भयभीत रहते हैं। इट्स सच अ वायलेंट पर्सन, वो इतने ही हिंसक व्यक्ति हैं। एंड देन स्वामी गेव अ ल्यूरिड अकाउंट ऑफ सैमुअल्स वायलेंस, फिर स्वामी ने सैमुअल की हिंसा की कुछ घटनाएं बतानी शुरू की। हाउ व्हेन ही स्टार्टेड कैनिंग ही वुड नॉट स्टॉप टिल ही सॉ ब्लड ऑन द बॉयज हैंड, कि कैसे जब वो डंडे मारना शुरू कर दें तो तब तक नहीं रुकते जब तक कि लड़के के हाथ से खून ना निकल आए। स्वामी होप्ड विद दिस his father would be made to see that he couldn't go to his class late. स्वामी ने उम्मीद की थी कि इतनी बातें सुनने के बाद तो उसके पिताजी भी उससे कहेंगे कि अच्छा रहने दो, अब देर हो गई, ये क्लास मत जाओ। बट फादर्स बिहेवियर टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न, लेकिन ये सुन के पिताजी का व्यवहार अचानक से बदल गया। व्हाट डू दिस टीचर मीन बाय बीटिंग आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चे को मारने का इन शिक्षकों का क्या मतलब है। दे मस्ट बी ड्रिवन आउट ऑफ सर्विस, ऐसे लोगों को तो नौकरी से निकाल देना चाहिए। आलसी, मैं देखूंगा। The result was that he proposed to send Swami late to his class as a kind of challenge. तो परिणाम ये हुआ कि चुनौती के रूप में उन्होंने निर्णय लिया कि देर से ही सही वो स्वामी को क्लास में भेजेंगे। He was also going to send a letter with Swami to the headmaster. वो प्रधानाध्यापक के पास स्वामी के जरिए एक पत्र भी भेजने वाले थे। नो अकाउंट ऑफ प्रोटेस्ट फ्रॉम स्वामी वॉज टू एनी अवेल, तो स्वामी का कोई भी विरोध यहाँ काम नहीं आया। स्वामी हैड टू गो टू स्कूल, स्वामी को स्कूल जाना ही पड़ा। बाय द टाइम ही वॉज रेडी, जब वो तैयार हुए, फादर हैड कंपोज्ड अ लॉन्ग लेटर टू द हेडमास्टर, पुट इट इन एन एनवेलप एंड सील्ड इट। पिताजी ने एक लंबा पत्र प्रधानाध्यापक को लिखा, उसे एक लिफाफे में डाला और उसे बंद कर दिया। What have you written, father? स्वामीनाथन asked apprehensively. स्वामीनाथन ने डरते हुए पूछा, आपने क्या लिखा है पिताजी? Nothing for you. Give it to your headmaster and go to your class. तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लिखा है, इसे अपने हेडमास्टर को दे देना और अपनी क्लास में जाओ। Have you written anything about our teacher Samuel? क्या आपने हमारे शिक्षक सैमुअल के बारे में कुछ लिखा है? Plenty of things about him. बहुत सी बातें उनके बारे में लिखी है। When your headmaster reads it, he will probably dismiss Samuel from the school and hand him over to the police. अगर आपके प्रधानाध्यापक ने इसे पढ़ा तो वो शायद सैमुअल को विद्यालय से बाहर करेंगे और उसे पुलिस के हवाले करेंगे।